बेटा, अब इस घर में तुम्हारे लिए बचा ही क्या है जो तुम अंतिम हवन के बाद यहीं रहना चाहती हो। अंशुमान के कारण ही तो तुम्हारा संबंध था इन सब से। मम्मी प्लीज धीरे बोलिए। अगर माँ या बाबा ने सुन लिया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। ये बात सही है कि अंशुमान के कारण ही इस घर से मेरा संबंध जुड़ा था, पर बीते 1 साल में मेरा अलग रिश्ता माँ और बाबा के साथ जुड़ चुका है। पर हम तुम्हें यहाँ किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। किसके सहारे पहाड़ सी जिंदगी गुजारोगी। मम्मी, माँ और बाबा किसके सहारे जिंदगी गुजारेंगे, ये भी तो सोचिए। मैं एकदम उन्हें छोड़कर कैसे चल दूं। कम से कम थोड़ा समय तो गुजरने दीजिए। रश्मि की जिद देखकर उसके माता पिता वापस लौट गए, पर जाते जाते कह गए कि अंशुमान के पहले महीने के बाद उसे हरगिज यहाँ नहीं रहने देंगे। माता पिता की बात अपनी जगह सही थी। मात्र 23 वर्ष की आयु में बेटी का विधवा हो जाना कितना पीड़ादायक होता है, ये बात केवल वही समझ सकता है जिस पर गुजरती है। रश्मि की आंखों के सामने बीता 1 साल चलचित्र की भांति घूमने लगा। दुल्हन के गृह प्रवेश के समय महावर लगे पैरों की छाप और पायल के घुंघरुओं की आवाज सुनकर माँ ने कितनी बलैयां ली थीं, कितने आशीर्वाद दिए थे और रश्मि की तुलना माँ लक्ष्मी से करते हुए कहा था, इस घर के तो भाग्य खुल गए। पता नहीं हमारे कौन से पुण्यों के फल के रूप में ऐसी लक्ष्मी सी बहू मिली है। भगवान तेरा आंचल खुशियों से भर दे। हमारी उम्र तुम दोनों को लग जाए। तुम्हारी जोड़ी बनी रहे मेरे बच्चों। सोचते सोचते रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या एक भी आशीर्वाद काम नहीं आया। उसने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बचपन से आज तक कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उम्र भर साथ निभाने का वचन लेकर अंशुमान केवल साल भर में उसका साथ छोड़कर चले गए। सेना के अधिकारी की पत्नी बनकर उसे कितनी खुशी हुई थी। मम्मी पापा तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे, पर दादी ने जरूर कहा था, शिवानंद, मेरे तो दिल में धुकधुकी सी लगी है। जान का खतरा तो रहता ही है मिलिट्री में। चारों तरफ मार धाड़ मची है। फिर रश्मि शहर में पली बड़ी है। छोटे से कस्बे में कैसे रहेगी। कैसी बात करती हो माँ। एक रिटायर्ड फौजी की पत्नी होकर डरती हो। पिताजी के बाद इस घर का दामाद एक फौजी। वाह, मेरा तो सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। रही बड़े शहर की बात, तो उसे कौन सा ससुराल में रहना है। 2-4 दिन को आया करेगी। पहले की और अब की जमाने की मिलिट्री की नौकरी में बहुत अंतर आ गया है बेटा। पर चल ठीक है, वैसे तो जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। शादी के बाद पूरे 1 महीने तक वो माँ और बाबा के साथ ससुराल में ही रही। घर के ग्रामीण वातावरण में नया अनुभव था, पर उसका दिल इतना लगा था कि अंशुमान के साथ जाते समय सास के गले लगकर रोने लगी थी। ना बेटा, घर से जाते समय रोया नहीं करते। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ। नई गृहस्थी की शुरुआत खुशी से करो। अब से पहले तो अंशुमान बाहर खाता था, पर बहू, रसोई की शुरुआत तो तुझसे ही होगी। माँ ने चलते समय घी, बेसन के लड्डू, घर का पिसा बेसन, मावा न जाने क्या क्या रख दिया। अंबाला पहुंचकर बड़े से आर्मी क्वार्टर में रश्मि को कई दिन तक माँ बाबा की कमी खलती रही। हालांकि अंबाला घर से ज्यादा दूर नहीं था, पर अंशुमान की व्यस्तता के चलते जल्दी जल्दी घर जाना भी नहीं हो पाता था। माँ बाबा को बुलाना इसलिए असंभव था क्योंकि घर में 4 गायें थीं, खेती बाड़ी और नौकर चाकर थे। उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़कर आते। खैर, सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। एक दिन अंशुमान ने कहा, रश्मि, 1 महीने बाद पूरे महीने की छुट्टी लेकर घर रहने चलेंगे। कल मुझे 5-6 दिन के लिए देहरादून जाना है। अगर इच्छा हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। कुछ और ज्यादा दिन रह लेना। हाँ हाँ अंशुमान, मैं माँ बाबा के साथ रह लूंगी। फिर हम दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। बस वो अंशुमान के साथ 2 महीने के लिए ससुराल आ गई। अंशुमान ने माँ के हाथ से बने ताजे मक्खन और छाछ के साथ चूल्हे पर सिकी मिस्सी रोटी खाई और 1 महीने बाद आने की बात कहकर चला गया।
लेकिन देहरादून से लौटने के दूसरे ही दिन किसी काम से जालंधर जाते समय वो ट्रक की ऐसी चपेट में आया कि मौके पर ही दम तोड़ दिया। फोन आते ही रश्मि बाबा के साथ बदहवास सी हॉस्पिटल पहुंची, पर तिरंगे में लिपटे अंशुमान को पूरे सम्मान के साथ आर्मी गाड़ी में लेटा देखकर बाबा के लड़खड़ाते शरीर को रश्मि ने संभाला। पता नहीं कहाँ से उसमें इतनी शक्ति आ गई। 2 घंटे में ही छुई मुई सी रश्मि के चेहरे पर पत्थर सी कठोरता दिखाई देने लगी। पूरे रास्ते अंशुमान के पार्थिव शरीर के पास बैठी रश्मि केवल माँ दुर्गा से अपने आप को हालातों का सामना करने का साहस मांगती रही। काश अंशुमान का कोई भाई बहन होता तो शायद उसकी जिम्मेदारी बंट जाती, पर अब उसे खुद को भी संभालना था और अंशुमान के माँ बाबा को भी। सब सोचते सोचते रश्मि का मन बेचैन हो गया। उसने पानी पिया और हल्की सी आवाज में कहा, माँ सो गई क्या? नींद तो अंशुमान अपने साथ ले गया। आजा मेरी गोद में सिर रख के सो जा मेरी बच्ची। भगवान को जरा भी दया नहीं आई। इतना कहकर वे बैठ गईं और रश्मि उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। माँ अब कैसे क्या होगा? बिखरी जिंदगी को कैसे समेटें? जिसने दुख दिया है ना वही सब्र भी देगा। इतनी ही उम्र लेकर आया था निर्मोही। हमारी तो गुजर जाएगी, पर तेरे साथ तो छलावा हो गया रश्मि। तेरे मम्मी पापा सही तो कह रहे हैं। चली जा बेटी, उसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ने में ही भलाई है। सासू माँ के मुंह से ये बात सुनते ही रश्मि तुरंत बैठ गई। माँ आपने भी मम्मी की तरह कहना शुरू कर दिया। क्या शादी के साथ जुड़े संबंध मेरी भावनाएं गुड्डे गुड़िया का खेल है? क्या शादी में लिया गया एक एक वचन अंशुमान के साथ ही जलकर राख हो गया? माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ से जाने को कह देंगी। अरे बेटा, हम इतने खुदगर्ज कैसे बन जाएं? तेरे सिवा हमारा है ही कौन? तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तू ही बता क्या करूं? इतना कहकर माँ की हिचकियां बंध गईं। रश्मि ने बड़ी मुश्किल से सास को संभाला। रश्मि अंशुमान के पहले महीने की रस्म पर आए मम्मी पापा के साथ चली गई, पर जाते जाते घर की घरेलू सहायिका गीता के कानों में कह गई, आंटी बस 2 हफ्ते माँ बाबा का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, फिर मैं आ जाऊंगी। भाई के साथ अंबाला भी जाना है, थोड़ा और काम भी है। सबको यही लगा कि रश्मि हमेशा के लिए मायके चली गई है, क्योंकि अब यहाँ आकर रहने का मतलब भी क्या था। पर अंबाला जाकर सारी सरकारी औपचारिकताएं पूरी करके आते ही जब रश्मि ने पापा से वापस ससुराल छोड़ने की बात कही तो पूरे घर में भूचाल सा आ गया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्यों और किसके लिए जाओगी तुम वहां? हम किसी कीमत पर तुम्हें वहां नहीं भेजेंगे। बेटा अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? कोई अच्छा घरवर मिल जाए तो दोबारा जिंदगी शुरू करना। मम्मी अंशुमान का साथ देने के साथ साथ मैंने उसके परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी निभाने का वचन लिया था। मैं जिंदगी दोबारा शुरू करने से मना नहीं करती, पर माँ बाबा को छोड़कर नहीं। इस उम्र में मैं हरगिज उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रश्मि के मम्मी पापा और दादी ने उसे बहुत समझाया, रोना धोना हुआ, पर रश्मि अपने निर्णय पर अटल रही। अंत में बेटी की इच्छा का मान रखते हुए रश्मि को लेकर उसके पापा ससुराल आ गए। चलते समय बेटी के सिर पर हाथ रखते समय आंखों में पानी था, शरीर में कपकपी और माथे पर चिंता की लकीरें, पर रश्मि एकदम शांत। माँ बाबा ने केवल समधी के सामने हाथ जोड़े, जिनमें रश्मि का ख्याल रखने का वादा भी था और अपनी मजबूरी भी। रश्मि के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय व्यतीत करने की थी। उसने मायके में बिताए 2 हफ्तों में काफी कुछ योजना तैयार कर ली थी। अब यहाँ सबसे पहले वाईफाई लगवाई और एक वेबसाइट तैयार की, जिस पर सबसे पहले घर का देशी घी बेचने के लिए विज्ञापन तथा ऑर्डर लेने का काम तैयार किया गया। 3 महीने तक तो कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, पर उसके बाद एक दिन ½ लीटर पैक का ऑर्डर मिला तो उसकी आंखें डबडबा गईं। रश्मि ने केवल 50 लेबल तैयार करवाए थे, अंशुमान देसी घी के। आज छोटे से डिब्बे पर पति के नाम और चित्र के साथ उसने लेबल चिपकाया और माँ बाबा को दिखाया तो बाबा ने रूंधे स्वर में कहा, तूने अंशुमान को मरने नहीं दिया बिटिया। कौन कहता है
कि आजकल के बच्चे किसी की परवाह नहीं करते। मैं तो यूं कहता हूँ कि आजकल के बच्चे तो पहले की तुलना में अधिक मजबूत बन गए हैं। पर मेरे दिल पर बोझ है सारी उम्र। हाँ हाँ बाबा, जो आप कहना चाहते हैं उसके बारे में भी सोचूंगी। मैंने कभी मना नहीं किया, पर मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे साथ मेरे माँ बाबा को भी अपनाएगा। उस दिन बाबा रश्मि के सामने निरुत्तर हो गए। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल निकला। मक्खन, दही, छाछ आदि के ऑर्डर भी मिलने लगे और इस तरह रश्मि के साथ साथ माँ बाबा को भी काम मिल गया। चारों ओर डिब्बों पर अंशुमान की फोटो देखकर उन्हें ऐसा लगता मानो अंशुमान उनके साथ ही है। इस बीच रश्मि के मम्मी पापा और माँ बाबा जब भी उसके भविष्य को लेकर प्रश्न उठाते तो उसका वही जवाब होता, मैंने कभी मना नहीं किया, पर मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आखिर एक दिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने रश्मि का बिजनेस देखने के इरादे से उससे फोन पर निवेदन किया कि वो उससे मिलने आना चाहता है। दिल्ली से टैक्सी द्वारा दूर दराज पहुंचकर जब रोहन रश्मि और माँ बाबा से मिला तो बहुत ही प्रभावित हुआ। उसे लगा था कि रश्मि माँ बाबा की बेटी है, पर असलियत पता चलने पर वो हक्का बक्का रह गया और कहीं न कहीं रश्मि के लिए उसके मन में श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। रोहन ने अंशुमान देशी घी के साथ मिलकर बिजनेस बढ़ाने का प्रस्ताव रश्मि के सामने रखा, पर रश्मि ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि पैसा कमाना उसके उद्देश्य नहीं था। वो तो केवल अंशुमान के नाम को जिंदा रखकर माँ बाबा का सहारा बनना चाहती थी। शादी पर लिए वचन के अनुसार अंशुमान के सुख दुख की सच्ची साथी बनना चाहती थी। खैर, रोहन ने भी उस पर अपना बिजनेस वाला आइडिया थोपने की कोशिश नहीं की, पर रश्मि की कंपनी से सामान ऑर्डर पर मंगाकर अपने हिंदुस्तानी साथियों को गिफ्ट किए। एक बार स्वाद चखने के बाद बिक्री खुद ब खुद बढ़ गई। विदेशों में फैलते कारोबार को देखकर रश्मि ने खुद रोहन को सहायता करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने खुशी से मान लिया। 5 साल की पार्टनरशिप के बाद रश्मि को इतना यकीन तो हो गया कि रोहन बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो साल में 3-4 बार उनके घर आता, हिंदी भाषा की अड़चन होते हुए भी माँ बाबा के साथ समय बिताता, उनका ख्याल रखता। आखिर एक दिन बाबा ने रश्मि से कहा, बिटिया, अब न जाने कब बुलावा आ जाए। अंशुमान के जाने के बाद तूने तो हमें अकेला नहीं छोड़ा, पर क्या तुम चाहोगी कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएं? नहीं बाबा, मैंने पहले भी मना नहीं किया, पर मेरी आज भी वही शर्त है कि मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बिटिया, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मुझे रोहन बहुत अच्छा लगा। पढ़ा लिखा और समझदार होने के साथ संस्कारी भी है। मेरी और तुम्हारी माँ की तो इच्छा है, बाकी एक बार तुम्हारे मम्मी पापा भी मिलकर देख लें तो ठीक रहेगा। ठीक है बाबा, जैसे आप ठीक समझें, पर मेरी शर्त? हाँ, वो भी बता दूंगा। 2 दिन बाद ही रश्मि के मम्मी पापा भी आ गए और रोहन के साथ बातचीत हो गई। बेटा, जाने से पहले गांव बिरादरी की मौजूदगी में फेरे ले लो। कोर्ट कचहरी का विवाह बाद में कर लेना। पंडित जी ने जब बाबा का नाम कन्यादान के लिए पुकारा तो पूरे मंडप में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। ये रस्म माँ बाप की थी, पर आज रश्मि ने अपनी भावनाओं से, अपने निस्वार्थ प्रेम से उस रिश्ते को भी नया नाम दे दिया था। रोहन ने हाथ जोड़कर रश्मि के पापा को देखा, जिन्होंने आंखों में गर्व और खुशी के साथ माँ और बाबा को आगे बढ़ने का इशारा किया। मम्मी पापा ने माँ बाबा को रश्मि के लिए बैठाया तो रश्मि की आंखों से लुढ़के आंसू मोती बनकर चमक रहे थे, जिन्हें माँ ने गालों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। रश्मि को लगा जैसे आज उसे दोबारा जन्म मिला है। ये पल उसके लिए किसी वचन की पूर्णता से कम नहीं था। 7 फेरों के समय रश्मि ने रोहन का हाथ थामा। उसका हृदय शांत और आत्मविश्वास से भरा था। उसने मन ही मन अंशुमान से कहा, अंशुमान, मैंने अपना वचन निभाया। तुम्हारी माँ और बाबा की जिम्मेदारी हमेशा मेरी रहेगी और आज रोहन को अपनाकर मैंने अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत की है, जिसमें तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा शामिल रहोगे।
फेरे पूरे हुए। बाबा ने रोहन के हाथ में रश्मि का हाथ देते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा रोहन, हमारी बेटी बहुत बहादुर है। इसने हमारे लिए पहाड़ जैसी जिंदगी गुजार दी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ, याद रखना, हमारी रश्मि को हम यही चाहते हैं। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, मैंने जो वचन लिया है उसे जीवन भर निभाऊंगा। ये घर, ये परिवार अब मेरा भी है।